अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हम्म। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं हम्म। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा ज्ञात्वा मां शान्तिं शांति मृच्छति। ठीक है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हम्म। हरे कृष्ण तो जी। हरे कृष्णा, ये 6 श्लोकों को सभी आप मेमोराइज कर दीजिए अनुवाद के साथ। हर क्लास में हम पाठ कर रहे हैं, ताकि हमें अभ्यास हो जाए और परीक्षा के लिए वो बहुत सुलभ हो जाएगा। तो हमने पिछले क्लास में देखा छठा अध्याय का प्रारंभ। अर्जुन कुछ प्रश्न नहीं पूछे। भगवान जो 5वें अध्याय के अंत में संक्षेप में अष्टांग योग का वर्णन किए थे, जिस मार्ग का अंत होता है परमात्मा साक्षात्कार में। 5वें अध्याय में भगवान कर्मयोग, जब दिव्य ज्ञान में के साथ सम्मिलित होकर कर्मयोग को किया जाता है, तब वो परमात्मा साक्षात्कार दिलाता है, परमात्मा योगी बनता है वो व्यक्ति। वही प्रयोजन को, प्राप्ति को इस अष्टांग योग द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? उसका संक्षेप में वर्णन भगवान 5वें अध्याय के अंत में किए थे, और उसका यहाँ पे विवरण और डिटेल में यहाँ दे रहे हैं। तो इस अष्टांग योग मार्ग, ये है, इसके 2 भाग हैं। किसी को याद है? 2 भाग, एक प्रारंभिक और एक बाद में उन्नत स्तर। क्या बोलते हैं उसको नाम? हाँ? भगवान क्या कहे उसको? 2 विभाग। हम्म, याद है? कल हमने देखा हरे था ये। कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगारुरुक्षु और योगारूढ़ प्रभु जी। योगारुरुक्षु और योगारूढ़, इसका अर्थ क्या होता है? प्रभु जी, प्रारंभिक भाग को कहा जाता है योगारुरुक्षु और अंतिम भाग को कहा जाता है योगारूढ़। तो उसमें क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? प्रभु जी, योगारुरुक्षु स्तर में क्या, किन किन अंगों का वर्णन आया था? प्रभु जी, यम नियम, हम्म। आसन प्रत्याहार और प्रत्याहार नहीं, प्राणायाम आता है। हम्म। हाँ, यम नियम आसन और प्राणायाम जी प्रभु जी। और और दूसरे भाग में प्रभु जी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान हम्म। और समाधि। यस, समाधि। करेक्ट। तो कल हमने ये देखा था, हाँ, कि योगारुरुक्ष और योगारूढ़, है ना? तो यम नियम आसन प्राणायाम, ये देखा जाए तो ये शारीरिक है या फिर स्थूल है, हाँ? किंतु योगारूढ़ का जो स्तर है वो सभी जो अभ्यास है वो मानसिक है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी मानसिक क्रियाएं हैं। हाँ। तो जितना व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, उसको सूक्ष्म स्तर पे कार्य करना होगा वहाँ पे, मतलब मानसिक स्तर पे मन को संयम करने का, और मन को भगवान के, परमात्मा के रूप में, उसको लगाने का, स्थिर कराने का कार्य करता है अष्टांग योगी। तो हमने इसको संक्षेप में देखा था। और मुख्यतः अष्टांग योग में मन का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे भगवान 2-3 श्लोक का है मन के बारे में, कैसे मन ही व्यक्ति का बंधु बन सकता है या शत्रु बन सकता है। हाँ? मन से व्यक्ति को अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए, पतन नहीं होना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। उद्धरेद आत्मन आत्मानम। और वही मन व्यक्ति का एक हितैषी, एक मित्र हो सकता है, और वो एक शत्रु भी बन सकता है। कब शत्रु बनेगा और कब मित्र बन सकता है, वो कौन कहेंगे? हाँ? वही मन कैसे दोनों पात्र में कार्य करेगा, या कब बनेगा वो शत्रु या मित्र? यस।
याद है आपको? छठे अध्याय हरे छठे श्लोक, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब मन मतलब कि भौतिक चीजों के प्रति मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्त रहता है तो वो हमारे पतन का कारण बन जाता है। और हम्म। जब मन मन हितैषी तब बनता है जब हम उसको परमात्मा की ओर हम्म। लगाएं, भगवान की हम्म। उसके लिए संतुष्टि के लिए हर कार्य करें, तो फिर वो मन हमारा हितैषी बन जाता है ताकि हम हम्म। जन्म मृत्यु से छूट सके। हाँ, तो और भी सुलभ तरीके से देखा जाए तो जब मन को व्यक्ति संयम करता है तब वो मित्र बनने का संभावना होती है। अगर मन को खुला, मतलब मन जैसा चाहे वैसे करने देते हैं, तब वो हमारा शत्रु बन जाएगा। तो मन को उसको एक प्रशिक्षण देना होगा, उसको संयम में रखना होगा। ये बात आगे भी आएगी, हाँ। क्योंकि अष्टांग योग में मन, एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में मन और इंद्रिय का संयम, ये पहला स्तर, पहला स्टेज होता है। प्रभुपाद जी भी उपदेशामृत ग्रंथ में पहले जो प्रस्तावना है वहाँ लिखे हैं अ, कि आध्यात्मिक मार्ग में साधक का पहला कार्य होना चाहिए मन का संयम, मन का नियंत्रण। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ स्पिरिचुअलिस्ट, ऐसे बोलते हैं। अगर ये नहीं करते और बाकी कार्यों को करते रहे, हाँ, उससे कुछ लाभ होगा, किंतु मन को जब संयम करके करेंगे तो सही प्रयोजन हमें प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान इसके बारे में बहुत जोर देते हुए कहे कि मन को प्रशिक्षण दे दो, मन को संयम या नियंत्रण में रखो। हाँ? और ऐसे नियंत्रित मन, ऐसे संयम में रखा हुआ मन, मतलब मन के ऊपर विजय किसी ने प्राप्त कर लिया, हाँ, तो उसको क्या क्या लाभ होता है भगवान आगे कहे कि जब मन के ऊपर कोई जीत लिए तो उसको परमात्मा साक्षात्कार तुरंत ही मिल जाता है, परमात्मा समाहिता। उसके बाद उसको एक समभाव से स्वीकार करना, जीवन में जो भी घटनाएं होते हैं, सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, इसको समभाव से स्वीकारना, एक समदृष्टि से जगत को देखना। हाँ, चाहे वस्तु कितना भी अमूल्य हो, अगर वो अपना नहीं है तो उसको स्वीकारना नहीं। हाँ, ईशावास्य तत्व है ना। और साथ ही साथ अगर भगवान की सेवा में कुछ उपयोग हो रहा है, हाँ, तो उसको सही तरह से प्राप्त करके उसको उपयोग करना। तो ये समदृष्टि भी आ जाती है ऐसे संयमी योगी को, हाँ। और संबंधों को, लोगों को भी वो समान रूप में देखता है, हाँ। वो समझता है कि कोई व्यक्ति मेरे शरीर के संबंध में एक मित्र हो सकता है या हितैषी हो सकता है, एक एक शत्रु भी क्यों ना हो सकता, हाँ? या फिर कोई द्वेषी बंधु, हाँ? तो शरीर के संबंध में ये संबंध होते हैं, किंतु आत्मा के स्तर पे सभी एक है और सभी परमात्मा के साथ है, हाँ? तो ये दृष्टि एक संयमी योगी को आ जाता है। साथ ही साथ मैंने कल ये भी कहा था कि भक्तों के संदर्भ में इस तत्व को कैसे देखें, कि भक्त जो है वो अनुकूल वस्तु को स्वीकारता है और प्रतिकूल वस्तु या संबंधों को वो त्यागता है। हाँ? तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर कोई साधु है, साधुजन है, तो भक्त क्या करेगा? उनको सेवा करेगा, उनको सेवा करके उनसे भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, हाँ, वो सुनने का और उनसे कुछ जिज्ञासा करने का अवसर का लाभ उठाएगा। तो वही भक्त, अगर कोई भगवत द्वेषी है, भगवान के प्रति उसको द्वेष है, भक्तों को वो द्वेष करता है, तो उनसे वो दूर रहेगा। तो वो देखता है समदृष्टि से, तो व्यवहार, क्योंकि जो उसके भक्ति के लिए अनुकूल है उस रूप में वो करेगा। तो ये बात हमने 9वें श्लोक में देखा था का कल के चर्चा में। तो आज हम आज आगे करेंगे, हाँ। तो कल के चर्चा में हमने ये भी देखा, हाँ, ये देखे थे ना, योगारूढ़ योगारूढ़, ये बात हमने देखा था। तो अष्टांग योग के वर्णन आज हम थोड़ा और देखेंगे।
क्योंकि अभी अष्टांग योग के 8 अंग जो हैं उनका वर्णन भगवान करेंगे। तो अष्ट अंग कल हमने देखा था ये बात। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, अष्ट अंग, 8 अंग हैं इनको। पहले 4 को हठ योग कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये सामान्यतः शारीरिक स्तर पे या प्राण वायु के स्तर पे किया जाता है। यम मतलब किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए या किन चीज़ों पे हमें संयम बरतना चाहिए। जैसे हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हाँ, अवैध संग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और दूसरों के वस्तु को हड़पना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये हो गए यम, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। नियम मतलब क्या करना चाहिए। हाँ, शुद्ध रहना चाहिए, शारीरिक मानसिक, विशेषकर बेसिक शारीरिक स्तर पे बोला जा रहा है शौच। और बाद में संतोष, हाँ, मन को संतुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए, संतोष। तीसरा तप, आ, मन को तप के कार्य में लगाने से वो एक तरह से दृष्टि पाता है क्या है मेरा जीवन का ध्येय। हाँ, भौतिक प्रलोभन से उसको दूर करा के उसके जो प्रयोजन है उस पे स्थिर कराना। स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाध्याय, भगवान के जो वाणी या शास्त्र है उसका नियमित अध्ययन करना, स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान, मतलब भगवान के विग्रह रूप पे ध्यान करना और शरणागत हो जाना, प्रणिधान, उस परमेश्वर के प्रति शरणागति, ईश्वर प्रणिधान। तो ये हो गए नियम। तो ये जो चार्ट है ये इंग्लिश में है, ट्रांसलेट नहीं कर पाया मैं। तो यम और नियम हमने ये दो देखा। यम क्या होता है, कोई कहेंगे यम का अर्थ क्या होता है? हम्म, यम मतलब क्या है? हाँ, क्या हरे है यम? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रजी, सादर प्रणाम प्रजी। प्रजी यम मतलब डोंट्स प्रजी। डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए, या रिस्ट्रेंट्स ऐसे भी कहा गया है। नियम मतलब क्या करना चाहिए, है ना, डूज बोलते हैं उसको। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेंस मतलब क्या करना चाहिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हाँ, तो ये सभी एक्चुअली डिटेल में पतंजलि नामक मुनि ने योग सूत्र लिखे हैं। और कई सारे योग सिद्ध व्यक्ति जो है उन्होंने योग शास्त्र भी लिखे हैं, उनके ऊपर आधारित है। हाँ, तो आसन, सामान्यतः जब लोग योग बात करते हैं तो वो आसन के बारे में बात बोलते रहते हैं। हाँ, किंतु आसन अष्टांग योग में एक अंग है। हाँ, और आसन करने से पहले व्यक्ति को यम और नियम का पालन करना होगा। हाँ, यम और नियम के बिना केवल आसन पे कोई उतर जाता है, हाँ, आसन का पालन करने के लिए, तो वो पूर्ण एटलीस्ट सही अष्टांग योग का पालन नहीं है। प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में बहुत कहेंगे। हाँ, क्योंकि आजकल योग बहुत प्रसिद्ध है, किंतु क्या लोग सही में योग का पालन कर रहे हैं? योग जो शास्त्रों में वर्णित है, योग के जो पितामह जो पतंजलि मुनि जो है वो जैसे वर्णन किए हैं, क्या वैसे ही पालन किया जा रहा है? केवल कुछ आसन प्राणायाम इसका पालन करके लोग अपने शारीरिक मानसिक जो बल है सामर्थ्य है उसको बढ़ा रहे हैं। और उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो? हाँ, इस जगत में और अच्छा भोग करने का सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, ये तो पूरा योग शास्त्र का गलत उपयोग हो गया, है ना। तो प्रभुपा जी ये तात्पर्य में कहेंगे, जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो मिलेगा बहुत। किंतु आसन जो है ये एक अंग है अष्टांग योग में। मतलब शरीर को, शरीर के अंगों को एक उस स्थिति में लाना जिससे मन स्थिर हो जाता है। देखिए इन आसन को करने से शरीर को हम मोड़ रहे हैं, इधर उधर उसको हिला रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एक बहुत कुछ मूवमेंट्स हो रहा है, साथ ही साथ मन उस पे स्थिर होते जाता है। हाँ, मन का बल बढ़ता है और मन स्थिर होते जाता है। मन के जो शक्ति जो
कई सारे विषयों में विभाजित हो गया था, उनको एक स्तर पे लाके उसको फोकस कराना। आसना, कई सारे आसन हैं, हाँ। तो प्राणायाम, चौथा अंग। प्राणायाम मतलब हमारे जो श्वास है, जिसको प्राण कहते हैं टेक्निकल, कई तरह के प्राण वायु है। हमने आई थिंक चौथे अध्याय में भी देखा था ये, प्राणायाम, अष्टांग योग, योग यज्ञ, उस विषय में देखा था। तो प्राणायाम करना, तो प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है। देखिए, प्राण और मन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। हाँ? अगर व्यक्ति मन में बहुत क्षुब्ध हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कभी मन बहुत ही चंचल, बहुत तनाव में है, मानिए क्रोध या फिर द्वेष या फिर काम बहुत तीव्र रूप में मन को पकड़ के रखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं, कि प्राण वायु बहुत गहरा हो जाता है और बहुत बार व्यक्ति श्वास लेना छोड़ना करता है ना। तो इस प्राणायाम स्तर पे व्यक्ति इस श्वास का जो क्रिया है उसको ऐसे धीमा कर देगा। श्वास लेना, श्वास को पकड़ के रखना, श्वास को छोड़ना, इस क्रिया को बहुत धीरे कर देगा, धीमा कर देगा, स्लो डाउन। और ऐसे करके वो मन को शांत कराता है। तो याद रखिए, सभी जो स्तर है वो सब मन के संयम के बारे में है। तो यम हो गया, नियम हो गया, आसन और प्राणायाम। तो इन चारों को मिला के कभी कभी हठ योग भी कहा जाता है। हठ मतलब एक बल पूर्वक, क्योंकि ये चारों जो है ये शरीर या प्राण वायु के स्तर पे है, एक तरह से स्थूल है वो, हाँ? किंतु आगे आने वाले जो चार है, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये चार, ये मानसिक है, साइकोलॉजिकल है, हाँ? जैसे प्रत्याहार में व्यक्ति इंद्रियों के जो आहार है, हाँ, इंद्रिय जो चाहता है उनसे वो उन इंद्रियों को दूर करा देता है, उनको नहीं देता। जैसे आंखें हमेशा अच्छी चीज को देखना चाहते हैं, सुंदर चीजों को देखना चाहते हैं, सुंदर रूप को देखना चाहते हैं, ऐसे ही जिह्वा जो है, हम्म, वो स्वादिष्ट, रुचिकर वस्तु या खाद्यों को खाना चाहता है, हाँ। तो वो बंद कर देना, प्रति आहार, उल्टा, उनको आहार नहीं देना, इंद्रिय जो चाहता है उसको नहीं देना, प्रत्याहार। हाँ, हरे कृष्णा। तो प्रत्याहार। नेक्स्ट है धारण, ध्यान और समाधि। तो धारण, ध्यान, समाधि में देखा जाए तो व्यक्ति अपने मन को एक वस्तु पे स्थिर करने का प्रयास कर रहा है। कितना लंबा वो स्थिर कर पाएगा और कितना डिटेल में वो मन को फिक्स कर पाएगा उस वस्तु पे, उस स्तर, उस श्रेणी में धारण, ध्यान, समाधि। समाधि में व्यक्ति एक ही वस्तु पे बहुत मतलब डिटेल में और बहुत लंबे समय तक वो मन को स्थिर रख सकता है, समाधि। तो ये साइकोलॉजिकल या मानसिक क्रियाएं हैं। तो बस ये डिटेल के लिए, ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कुछ श्लोक देखेंगे जहाँ पे भगवान यम के बारे में कह रहे हैं, नियम के बारे में कहेंगे, आसन के बारे में कहेंगे, प्राणायाम प्रत्याहार के बारे में कहेंगे, और समाधि, धारण, ध्यान, समाधि तक वो भी कहेंगे। तो आपको बस ये थोड़ा डिटेल रहे बोल के मैं इनको दिखाया। और जो आखिरी के जो चार है उनको ध्यान योग भी कहा जाता है। तो इस अध्याय का नाम है ध्यान योग, क्योंकि ये अष्टांग योग का मुख्य स्तर जो है वो है ध्यान या समाधि। समाधि और ध्यान को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम श्लोकों को देखेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम
10वां श्लोक को देखेंगे। गंगावीर प्रभु आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। तो योगी मतलब यहाँ पे अष्टांग योगी। हाँ? तो ये अष्टांग योगी क्या कर रहा है? सततम आत्मानं रहसि स्थितः। हाँ? तो वो रहसी मतलब एक तरह से एकांत, रहसी मतलब निर्जन प्रदेश, एकांत में रहना। देखिए इस जगत में जितना हमेशा हम कोई ना कोई व्यक्ति के साथ रहते हैं, इसलिए तो मनुष्य को एक सामाजिक जीव कहा जाता है। समुदाय में रहता है मनुष्य, अकेला नहीं रहता यूजुअली। तो योग मतलब वो जब हम साथ रहते हैं तो लोगों के जो सोच विचार है वो भी हमें प्रभाव करेंगे, है ना। बातें तो होगा ही, और व्यवहार कुछ ना कुछ लेना देना, बात सोच विचार ये होगा ही साथ रहेंगे तो। और विशेषकर इस जगत में सामान्य जो जनता है वो सभी भौतिक विषयों के प्रति आसक्त रहते हैं, और ये अष्टांग योगी इनसे दूर होना चाहता है। इसीलिए वो एकांत स्थल पे जाएगा, निर्जन स्थल पे जाएगा। एकाकी यत चित्तात्मा। हाँ, वो मन को यत मतलब उसको कंट्रोल में रख रहा है। हाँ, बहुत ही सतर्क है मन, कहाँ जा रहा है वो हमेशा ध्यान रख के उसके ऊपर एक नजर हमेशा रखा रहता है। निराशीर अपरिग्रह। हाँ, कोई भी भौतिक वस्तु या अनुभव का अपेक्षा नहीं। हाँ, निराशी अपरिग्रह। हाँ, कोई वस्तु या संबंधों को वो अपना नहीं लेता। पढ़िए प्रभु, योगी को चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए। योगी को चाहिए कि आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्ण। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर तथा आत्मा परमेश्वर में चाहिए। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे आपका कृष्ण। आवाज बहुत ब्रेक हो रहा था, फिर से पढ़िए। हरे कृष्णा। ओके, कठी हो गए वो। ओके, अनिता माता जी क्या आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। यस हाँ, यस। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। हम्म तात्पर्य: हम्म कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है। क्या है? हम्म, हाँ, ये भी पढ़ ली। योगी का पहला कर्तव्य। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। हम्म ये सारी
सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। तो श्लोक में शब्द है अपरिग्रह, है ना। तो देखिए, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, तो श्लोक में किस शब्द का वर्णन या विस्तार हो रहा है ये देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने पहले समझाया कि योगी ये शब्द जो है, ये कोई भी जो आध्यात्मिकवादी, ब्रह्मवादी हो या परमात्मावादी हो या भगवान या वादी या भक्त हो, उन तीनों को लागू हो सकता है। किंतु भक्त जो है वो परिपूर्ण योगी है। वो योगी शब्द को वर्णन किए वो पहले के कुछ यहाँ पे हमने जो देखा, योगी मतलब कौन सही योगी होता है, सर्वोच्च योगी कौन है, ये शब्द का वर्णन किए। श्लोक में पहला शब्द ही है योगी, है ना। और उसके बाद प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यतचित्तात्मा मतलब मन को संयम करना। तो योगी का पहला कर्तव्य होता है कि वो कृष्ण पे अपना मन को स्थिर रखे, ध्यान करे, ये बात कह रहे। और उसके बाद नीचे वो ये भी कह रहे कि उस व्यक्ति को एकांत या रहस्य स्थित निर्जन प्रदेश को चुन के वहां रहना चाहिए योगी को। हाँ, तो ये क्यों करता है वो, ताकि वो जो समाज के जो लोगों का जो बात है, विचार है, उनका व्यवहार जो है, वो उसके चित्त पे प्रभाव ना डाले। हाँ, उसके अनुभूति में वो बाधा ना बने। तो इसलिए वो करता है ये। तो यहाँ पे वो एका एका एकाकी यतचित्तात्मा उसका वर्णन हुआ। और वैसे ही यहाँ पे नीचे अपरिग्रह मतलब वो दूसरों के वस्तु को स्वीकारता नहीं। हाँ, वो जो अपने लिए भगवान ने जो प्रदान किया उसको स्वीकार के संतुष्ट रहेंगे। तो उसका वर्णन करते करते प्रभुपाद जी यहाँ पे युक्त वैराग्य का भी यहाँ पे वर्णन करते हैं। मतलब युक्त वैराग्य मतलब इस जगत में जो भी भगवान के सेवा के लिए उपयोगी हो सकता है, उसको खुद के लिए नहीं किंतु सेवा के कारण उसको स्वीकारना। हाँ? खुद के लिए अनासक्त रहना, किंतु भगवान के सेवा के लिए उसको स्वीकार के उसको कृष्ण के संबंध में ही देखते, उसको कृष्ण के सेवा में उपयोग करना, ये युक्त वैराग्य होता है। उस रूप में इस जगत के वस्तुओं को भक्त स्वीकारता है। तो प्रभुपाद जी उसका वर्णन, अपरिग्रह वो शब्द का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। पढ़िए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। हम्म, तो याद रखिए, जब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, तो ये पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी। और उस समय में पाश्चात्य देश, अमेरिका, इन सभी देशों में योग के बारे में बहुत एक तरह से ताजुब या लोग बहुत ही चाहते थे क्या है योग, योग का क्या क्या लाभ होता है, सब लोग उसका प्रयास कर रहे थे। तो कई सारे जन भारत से योग के नाम पे सही विज्ञान को सिखा नहीं रहे थे, उसका एक तरह से व्यापार बना दिया था। और लोगों को अगर भौतिक बल भी चाहिए तो योग से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बोल के योग को गलत उपयोग के लिए लगा दिए थे। योग का व्यापार हो रहा था। हाँ, कभी कभी मादक वस्तु को भी योग के रूप में लोग स्वीकार कर रहे थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी उस स्थिति पे अमेरिका में पहुंचे और उन्होंने आ, सबसे उन्नत योग जो भक्ति योग को प्रदान किया लोगों को। तो यहाँ पे छठे अध्याय में प्रभुपाद जी उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई बार योग मतलब ये भौतिक प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं हो किया जा सकता। अगर वो कर रहे हैं तो वो योग का बहुत गलत उपयोग है। तो जो लोग योग बोल के इस समाज में पालन करते हैं, वो तो एक तरह से धोखेबाजी है, वो तो चीटिंग है। तो प्रभुपाद जी उसका वर्णन आगे के श्लोक से कहेंगे। हाँ, तो योग जो है कृष्ण भक्त के लिए
जरूरी नहीं है देखा जाए तो। योग मार्ग का साधना उसको भक्ति में कुछ लाभ नहीं देगा। हम्म, किंतु कुछ कुछ अंश, योग योग के अंश जो है वो भक्ति के लिए, भक्ति पालन के लिए थोड़ा मदद दे सकते हैं। उस रूप में भक्त योग के कुछ अंगों को स्वीकार करेगा। हाँ। देखा जाए तो भगवान के विग्रह आराधना में भी मन को संयम करना ये जो भाग है ना, क्योंकि भगवान की आराधना या पूजा प्रारंभ करने से पहले मन को शांत करा के, हाँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ उसका बोध करा के भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो मन को शांत कराने का जो प्रारंभिक प्रक्रिया है, वहाँ पे प्राणायाम भी किया जाता है भगवान के आराधना आराधना में या पूजा में हो। हाँ। वैसे ही जप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। किंतु ऐसा नहीं कि हर बार हर व्यक्ति को जप करते समय प्राणायाम करना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। देखा जाए तो हरे कृष्णा मंत्र वो सबसे सामर्थ्य या सबसे शक्तिशाली है। हाँ, उसको कोई भी भौतिक योग्यता का जरूरत नहीं है। सभी समय में सभी लोग उसको पालन कर सकते हैं। किंतु कुछ कुछ अंश को पालन करने से हमारा मन को ठीक से हम भगवान के नाम जप में लगा सकते हैं। उस रूप में कोई भक्त इन अष्टांग योग के कुछ कार्यों को अगर स्वीकारता है तो उसमें दोष नहीं है। और क्या उद्देश्य के लिए भक्त इसको स्वीकार सकता है? तो हमने अभी देखा, अगर वो भक्ति के लिए थोड़ा कुछ मदद देता है तो कुछ अंगों को भक्त अष्टांग योग के जो पालन है उसको स्वीकारता है। दूसरा, योग के पालन से अपने शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो जाता है। हम्म, आगे हम देखेंगे, ये बात आएगा युक्ताहार विहार से वहाँ पे। तो हमें भक्ति के लिए ये शरीर का मदद चाहिए। इस शरीर से ही तो हम भगवान की सेवा करते हैं ना। तो भगवान की सेवा के लिए अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए भक्त अष्टांग योग का स्वीकार कर सकता है। और इसको एक प्रचार का माध्यम बना के लोगों को भगवान के भक्ति मार्ग में लाने के लिए भी यूज कर सकता है। हाँ? आप सभी हिमाचल, है ना, के वासी हो। हाँ, ऋषिकेश और कई ऐसे जगह है जहाँ पे लोग, विदेश लोग आते हैं योग बोल के, योग सीखने के लिए हो, ऐसे कई सारे उद्देश्य के लिए योगा सोसाइटीज, योगा ग्रुप्स बहुत हैं आजकल। तो आजकल आप ये भी देखते हो कि कुछ भक्त योग के माध्यम से ऐसे जो नए लोग होते हैं उनको भक्ति प्रदान करते हैं। तो वो भी ठीक है। हाँ? तो वो वहाँ पे इन सभी जो उद्देश्य को मैंने बोला, हाँ, जैसे कि क्या क्या उद्देश्य दे के हम जिनके लिए भक्त योग मार्ग का पालन करते हुए दिखेगा, क्या क्या उद्देश्य के लिए भक्त योग मार्ग का पालन कर सकता है? हाँ। यस। किन किन उद्देश्य के लिए? हाँ, अभी अभी हमने देखा ना कई सारे उद्देश्य। हाँ, प्रभु जी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वेरी गुड। और क्या? जप को सही ढंग से करने के लिए भी हम इसका प्रयोग जब कर में सकते थोड़ा हैं। मदद होगा उस रूप में, या फिर भगवान के जो भी कोई भी भक्ति कार्य में मन को शांत करा के उसको भक्ति में, उस कार्य में, भक्ति कार्य में लगाने के लिए मदद होगा, उस रूप में स्वीकारना गलत नहीं है। वो हो गया करेक्ट। और कुछ, और कोई कहेंगे? अभी अभी हमने देखा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, प्रचार के लिए भी। प्रचार के लिए भी, यस। जैसे लोग भगवान के प्रसाद बांट के भक्ति में लोगों को लाते हैं ना, वैसे ही योग के द्वारा भगवान या भक्ति मार्ग का प्रचार कर सकते हैं।
लोग योग पे आकर्षित हो रहे हैं आजकल बहुत, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे ऐसे बोल सेलिब्रेट किया जाता है, और लोग उसका पालन करने के लिए बहुत एक तरह से गर्व मानते हैं। तो उसको सही तरह से भगवत गीता देखिए, यहाँ पे योग कहा गया है, योग शास्त्र है ये, ऐसे बोल के लोगों को भक्ति में जोड़ने का एक मार्ग हो जाता है वो योग, तो उस रूप में भी स्वीकार सकते हैं। किंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए, भक्ति में हम जो प्रगति पाना चाहते हैं वो योग का पालन के ऊपर निर्भर नहीं रहता। हाँ, कोई योग का पालन किए बिना अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये योग का पालन करने से ही भक्ति ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये याद रखे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा है ना, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। हाँ, भगवान के इस नाम जप में ऐसे कोई भी भौतिक नियम नहीं है। इस आसन में, इस प्राणायाम पे, इस ये करके ही नाम जप करना चाहिए, ऐसे कोई नियम नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, ये बात आगे आएगा। हाँ, किंतु हमारे बद्ध अवस्था में हमें इसका सही लाभ लेना है, और ये प्राणायाम से हमें अच्छी तरह से नाम जप करने के लिए मदद हो रहा है, तो वो अपने लिए हम स्वीकार कर सकते हैं, किंतु ये नियम नहीं बनाना चाहिए, ये बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है। तो अभी भगवान ये जो 8 अंग है उनके बारे में डिटेल्स कहते जाएंगे। ठीक है, जब जब हम पढ़ेंगे तो आप कहिए कौन सा अंग का वर्णन हो रहा है, मैं पूछूंगा। हाँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख के सुने अनुवाद को। 11वां। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। हाँ, लता माता जी आप पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाएं और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो यहाँ पे कौन सा अंग का वर्णन हो रहा है, कहिए। हम्म, हमने देखा ना 8 अंग। हाँ, कौन सा अंग का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, आसन आसन का। हाँ, आसन का, यस, आसन का बिगिनिंग डिटेल्स है। हाँ, कैसे बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस किस तरह आसन होना चाहिए, कैसे हमारा हमारा सिर कैसे रखना चाहिए, कैसे हमारा दृष्टि होना चाहिए, ये सब जो है ये आसन पे ही आता है ना। तो शुचौ देशे, हाँ, ये शुचौ देशे मतलब एक पवित्र स्थान, ऐसा कहा गया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं पवित्र स्थान। एक्चुअली तीर्थ क्षेत्र जो है वो बहुत पवित्र होते हैं, भगवान के मंदिर, भगवान का जो लीला का स्थली हो। जैसे आपको याद होगा भागवत में एक महान राजकुमार था, जिसको उपदेश कहा गया कि आप इस जगह पे जाके भक्ति करो, और वहां जाके तुम ये आसन करो। ऑफ कोर्स भगवान का नाम लो बोले थे, वासुदेव, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, वो कहे थे। तो वो कहाँ जाते हैं पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन है पता है। हाँ, वो राजकुमार। हाँ, और वो कहाँ जाना, वो कहाँ गया वो एक्चुअली, ये पालन करने के लिए कहाँ गया था वो, कौन है वो राजकुमार एटलीस्ट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ध्रुव महाराज। हाँ, ध्रुव महाराज, करेक्ट। हाँ, तो कहाँ गया था वो। हाँ, उसको कहाँ जाने प्रभु के जी लिए। क्षेत्र, प्रभु जी हाँ, जंगल में गए थे प्रभु जी वो। हाँ, जंगल ना, में नारद विशेषकर वो मुनि के मधुवन नामक जगह, मत। वृंदावन के मधुवन। हाँ, वहाँ गया था वो, तीर्थ स्थान है ना। ठीक। हाँ।
तो अजामिल भी बाद में जब वो विष्णु दूतों को देखने बाद उनको जब ये समझ आ जाता है, अरे मुझे भक्ति तीव्रता से करना है, तो वो भी हरिद्वार में गए, है ना। तो तीर्थ स्थान का एक महत्व है ही। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे महान तीर्थ स्थान तो वृंदावन, हाँ, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ऋषिकेश, प्रयाग। देखिए यहाँ बोलते हैं, है ना, बोल रहे हैं ना। मैंने हाईलाइट नहीं किया किंतु यहाँ पे बोले हैं। आ, हरीश प्रभु दिख रहे थे इधर। हरीश प्रभु पढ़ेंगे? आई डोंट नो, आई कांट सी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, बड़े बड़े शहरों की, हाँ बड़े दिख बड़े रहा है इसका। शहरों हाँ यस सर, यस सर। हाँ। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। तो देखिए, कई सारे योग समाज या योग समिति, योगा सोसाइटी रहते हैं जो मंत्रों को बेचते हैं। कुछ योग के कार्यों को सिखाने के लिए धन चार्ज करते हैं वो। इतना पैसे देंगे तो हम आपको सिखाएंगे। और बुक्स भी बहुत सारे आए हैं, योगा करने से आपको ये मिलेगा, योगा इसके लिए, योगा इसके लिए, योगा। ऐसे कई सारे पुस्तक हैं, कई सारा एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कई सारे ऐसा सोसाइटीज हैं। तो प्रभुपाद जी उसका खंडन कर रहे हैं। अरे योग तो एक्चुअली परमात्मा साक्षात्कार के लिए, निवृत्ति मार्ग, इस संसार से बाहर जाने के लिए किया जाता है। ये क्या कर रहे हैं? तो ये वर्णन आगे आएगा। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य, इन तात्पर्यों में बहुत बार, जैसे हमने कल भी देखा था, इन योग मार्ग का वर्णन भगवान अर्जुन को पालन करने के लिए नहीं कर रहा है एक्चुअली। देखा जाए तो वे, ये कितना कठिन मार्ग है, किंतु ये भी एक मार्ग है। अगर तू इसके बारे में सोच रहा है तो देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, और इसको आप कर्मयोग या भक्ति योग के तुलना में देखो। इसको पालन करोगे तो इसमें सफल होना बहुत मुश्किल है, ऐसे भगवान उस उद्देश्य से ये कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, तो प्रभुपाद जी भी ये भगवान के जो सही उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, उसको समझ के प्रभुपाद जी भी यही बात कहते हैं। इन तात्पर्यों में बारंबार वो कहेंगे, अरे एक्चुअली ये बहुत ही कष्ट है, क्योंकि कलयुग के जीव अल्प, उनका आयु बहुत कम होता है और बहुत मंद होते हैं और हमेशा चिंता क्रांत होते हैं। इसीलिए भगवान नाम का जो कीर्तन है, संकीर्तन है, वही सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक कार्य है इस कलयुग में। ऐसे बहुत बार प्रभुपाद जी कहेंगे, यहाँ पे भी आप देख रहे हो, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अइव केवलम, ऐसे। तो यहाँ पे भगवान जो चर्चा कर रहे हैं वो आसन के उस अंग, आसन अंग, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उसी को आगे करते हुए, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान अवलोकयन प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हाँ, तो अभी तक हमने आसन के बारे में सुना, हम सुने अभी तक। तो अभी कुछ यम और नियम के बारे में भी बोलना स्टार्ट करेंगे भगवान। हाँ, तो कैसे व्यक्ति उस आसन में बैठने बाद उसका दृष्टि उसके नाक के अग्रभाग के ऊपर रखते हुए उसको केंद्रीकृत करना है। हाँ, और विशेषकर उसको सभी तरह के भय को छोड़ देना है, विगत भी, और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते रहना चाहिए उसको। हाँ, यम नियम का भी बात आ गया यहाँ, देखिए, मन संयम यमच्चित्तो मत परहा, मतलब भगवान के बारे में मन को स्थिर करना, संयम करना। हाँ, या ईश्वर प्रभु आप पढ़िए, योग अभ्यास करने वाले को। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए
कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हाँ, तो देखिए, भगवान को यहाँ पे दो दो अंश कहा जा रहा है। मेरे मुझे आपके ध्यान का विषय बनाए, और मुझे ही आप आपके ध्यान का लक्ष्य भी बनाए। लक्ष्य मतलब, जब कोई भी कार्य करने बाद क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो होता है लक्ष्य। हाँ? तो ध्यान करते समय भगवान पे ध्यान करना, मतलब वो ध्यान का विषय भगवान है, और ध्यान करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो भी भगवान है। चरम लक्ष्य बनाए, तो भगवान बोल रहे हैं मत चित्त मत परह। तो ये बात प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रांसलेट किए हैं। ईश्वर प्रभु अनुवाद, तात्पर्य पढ़ते जाए। जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। आजकल लोग जब ध्यान, आजकल बहुत सारे ऐसे ध्यान के मार्ग आ गए हैं। हाँ, कई तरह के, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पे, पर आपको तो ये परिचय होगा ही। बहुत सारे निराकार रूप पे ध्यान, निराकार ब्रह्म का ध्यान, कोई प्रकाश पे ध्यान, कोई कुछ कुछ शेप के ऊपर ध्यान, पिरामिड हो, सर्कल हो, डॉट हो, है ना। कई कई तरह के ध्यान आ गए हैं, है ना। किंतु यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे, देखिए। हाँ, वे बोल रहे हैं मुझे आप आपके ध्यान का विषय बनाए, वस्तु बनाए, और मुझे आप आपके ध्यान का लक्ष्य बनाए। हाँ, तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं एक्चुअली। हाँ, जो भी अन्य वस्तु या अन्य विषय के लिए व्यक्ति जब ध्यान करता है, तो वो एक तरह से कपट है। हाँ, वो गलत मार्ग, गलत प्रक्रिया है। हाँ, और यहाँ पे एक शब्द आया, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियम को पालन, यम और नियम को, इनको पालन किए बिना अगर व्यक्ति केवल आसन कर रहा है, हाँ, तो उससे सही लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि मन को संयम करना केवल आसन से नहीं, अपने जीवन शैली से बहुत मायने रखता है। हाँ, तो ये ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, इसको एक याज्ञवल्क्य नामक महान ऋषि है, वो कहते हैं, एक बहुत इसी ब्रह्मचर्य का व्याख्या, कर्मणा मनसा वाचा, मतलब कार्य से, मन से या बातों से, सर्वावस्थासु सर्वदा, सभी स्थितियों में, सभी जगह पे, काया वाचा मनसा, सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। हाँ, तो एक स्त्री पुरुष के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण को त्यागना, केवल कार्य में नहीं, केवल बातों में नहीं, मन के विचारों में भी, सभी स्थिति में भी। हाँ, सभी समय और सभी स्थिति में भी इसको त्यागना, मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। मतलब कितना एक तरह से कठिन नियम है ये। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसको लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तत्व को बोलते हैं। देखिए, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य ये शब्द का शब्दार्थ है ब्रह्म, मतलब यहाँ पे एक परम तत्व, परम सत्य। हाँ, चर्य मतलब चरण करना, उसमें चिंतन करना, उस पे, मतलब परम तत्सत सत्य के बारे में चिंतन करना या उनके कार्यों में लगना, ब्रह्मचर्य। और इसका व्यावहारिक व्याख्या है कि व्यक्ति भौतिक आकर्षणों से मुक्त होना, विशेषकर काम या मैथुन कार्य से
दूर हो जाना, उसको त्याग देना। क्योंकि शरीर के प्रति जो पहचान है इसको बहुत गंभीर या बहुत कठिन बना देता है, बहुत हमें बांध के रखता है ये मैथुन कार्य। भागवत में इसके बारे में कई श्लोकों में कहा गया है, हाँ, कि कैसे ये मैथुन जो कार्य है व्यक्ति को शारीरिक संबंधों से बांध के रखता है। प्रहलाद महाराज ने कई श्लोकों में इसका वर्णन किया है, हाँ। बहुत ही निम्न स्तर का एक भोग है ये, जो सभी बद्धात्मा चाहते हैं, किंतु ये व्यक्ति को संसार के साथ बांध के रखेगा। क्या है वो श्लोक, मुझे याद नहीं रहा, एनीवे मैं याद रख करूंगा। पढ़िए, मैथुन में प्रवृत्त, उस श्लोक को भी देखेंगे अगर होता है तो। मैथुन में प्रवृत्त पढ़िए। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता हाँ, है। तो यहाँ ऐसे पे संयम एक बात, तो ब्रह्मचर्य एक तत्व के रूप में देखा जाए तो ये सभी के लिए लागू होता है, हाँ? केवल पुरुष के लिए नहीं, स्त्री को भी, हाँ? तो शास्त्रों में कहा जाए गया है कि सभी को इस तत्व का पालन करना चाहिए। किंतु व्यावहारिक रूप में, एक सामाजिक रूप में, आ, पुरुषों को जब वे छोटे रहते हैं तब गुरुकुल में इस प्रशिक्षण को दिया जाता था, हाँ? सभी को ये प्रशिक्षण कंपलसरी था एक तरह से। उसके बाद में लोग गृहस्थी आश्रम स्वीकारते थे। तो क्या है ये, एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मतलब वो पूरा जीवन उस ब्रह्मचारी व्रत का, मतलब वो विवाह विवाह नहीं करेगा, और वो गुरु के सेवा आश्रम में रह के सेवा करते करते वो अंत में संन्यास ग्रहण करेगा, वो होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, हाँ? और दूसरा होता है गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ ब्रह्मचारी मतलब जो व्यक्ति ब्रह्मचारी प्रशिक्षण पाया गुरु के आश्रम में रह के, गुरु के सेवा करके, उस समय वो सही तरह से इसको समझा और पालन किया। बाद में शास्त्र में जैसे वर्णन है उसको पालन करते हुए वो वैवाहिक जीवन गृहस्थ आश्रम को वो प्रवेश किया। बाद में सही तरह से संतान को प्राप्त किया, और उस संतान को भगवान के भक्त बनाने का प्रयास कर रहा है, और सभी जो परिवार के जनों को, उनको भी भक्ति में वो प्रेरणा दे रहा है, उनके सेवक के रूप में वो कार्य करता है। तो ये होता है गृहस्थ ब्रह्मचारी, हाँ। अपने पत्नी के साथ ही उसका संबंध रहता है, और बाकी सभी जो स्त्रियां हैं उनको वो माँ के रूप में ही देखेगा। इसीलिए वैदिक समाज में मातृवत परदारेषु, ये एक्चुअली एक है लाइन, मतलब सभी स्त्रियों को माता के रूप में देखना। ये ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही, ब्रह्मचर्य का पालन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है ये। तो दो तरह के ब्रह्मचारी कौन कौन बोले हम अभी? हरे कृष्णा। हाँ और गृहस्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और हाँ, गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी जो तत्व है वो सभी के लिए है, न केवल पुरुष बट सभी के लिए है एक्चुअली देखा जाए तो कुछ कुछ मार्ग है, विशेषकर यहाँ पे अष्टांग योग मार्ग जो है ना, वहाँ पे केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी को ही स्वीकारा जाता है, हाँ। ज्ञान मार्ग के जो ये है आध्यात्मिक मार्ग जो है, वहाँ पे व्यक्ति को निवृत्त होना ही पड़ेगा, संन्यास ग्रहण करना ही पड़ेगा, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया रहना चाहिए, तभी वो उस योग मार्ग का पालन कर सकता है। किंतु भक्ति में ये नियम नहीं है। हम्म। इसलिए आप देखोगे भागवत में और कई पुराणों में
ऐसे महान महान भक्त हैं जो गृहस्थ आश्रम में भी उन्होंने भक्ति की है। कोई उदाहरण देंगे? हाँ, महान भक्त जो गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति प्रभु की। जी, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर, वेरी राइट। मैं उनके ही फोटो के सामने बैठा हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, महान भक्त है एक्चुअली। प्रभुपाद जी के गुरु के पिताजी हैं वे। हाँ, बहुत आदर्श। एक्चुअली उनको सातवें गोस्वामी कहते थे। हाँ, गोस्वामी जैसे थे। गोस्वामी जन मतलब वो सभी सन्यासी थे ना। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। तो ये एक कोर्ट मैजिस्ट्रेट थे, एक गृहस्थ थे। आई थिंक करीबन 12 बच्चे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, और इतने वो जिम्मेदारी था उनका। मंदिर को मंदिर का निर्वहन कर रहे थे, जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है। हाँ, और कोर्ट मैजिस्ट्रेट थे वे। हाँ, और इतने सारे पुस्तकों को लिखा, और उनके खुद के जो व्यक्तिगत भक्ति का पालन और पढ़ाई और प्रचार, ये कितना प्रचार किया उन्होंने। गौड़िया मठ, क्या वो नाम हट। हाँ, तो बहुत आदर्श गृहस्थ भक्त के रूप में उन्होंने उस उदाहरण को पेश किया। वेरी गुड। और कोई? और कोई? हम्म, और कोई एग्जाम्पल है? ठीक है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का एग्जाम्पल भक्ति में। हाँ। हरे कृष्ण प्रजी, सादर प्रणाम प्रजी। सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, वेरी राइट। अच्छा एग्जाम्पल है ये। व्यासदेव के पुत्र वो। इतना उनका दृष्टि था। हाँ, पुरुष और स्त्री के बीच भेद भी पता नहीं था उनको, है ना। भागवत में वर्णन आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, हाँ, वे भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छे आदर्श गृहस्थ के रूप में उन्होंने सभी कार्यों को निभाया। बहुत कष्ट हुआ उनको गृहस्थ जीवन में, फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति कोई भी आश्रम में रह के भक्ति का लाभ ले सकता है, किंतु भक्ति को सही तरह से करना चाहिए। हाँ? ऐसे नहीं कि हो ठीक है, मैं कैसे भी हूँ वैसे ही भक्ति कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे ही रह जाऊं, ऐसा नहीं। भक्ति को सीख के भक्ति को ठीक से पालन करना चाहिए। ये जिनका भी हमने नाम लिया, भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद जी, उनका जीवन आप पढ़िए। हाँ, उनके जीवन पढ़ने से हमें समझ आता है कि कैसे व्यक्ति उस स्थिति में रह के भी कितना गंभीर था। ना केवल अपने भक्ति कर रहे थे वे, वो अपने गुरु का सेवा भी कर रहे थे। प्रभुपाद जी देखिए। हाँ, हाँ, एक मेडिकल फैक्ट्री था, कहाँ कहाँ पे वो प्रवास करते थे। हाँ, अपने बच्चों का उनको उनको तीन पुत्र बेटियां भी थे। हाँ, और साथ ही साथ वो अपने गुरु के सेवा में वो बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रकाशन करते थे, और बहुत उन्होंने श्रम किया। हाँ, तो ऐसे कार्य तो सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारी के लिए। तो बात यह है कि यहाँ पे अष्टांग योग का वर्णन करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का नियम बोला गया है। हाँ, किंतु यहाँ पढ़िए प्रभु जी, ईश्वर प्रभु, किंतु यहाँ से पढ़िए। किंतु जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील ग्रस्त ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते। उनके लिए हम्म। पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय हम्म। इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। हाँ, तो भक्ति का शक्ति देखिए, कि व्यक्ति कोई भी स्थिति में क्यों ना हो उसको ऊपर उठा देता है जब उसका सही तरह से पालन किया जाता है तब। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भक्ति का वर्णन किए वो। हाँ, यहाँ पे अष्टांग योग के श्लोक में भी उन्होंने। हाँ, तो यहाँ पे एक और शब्द आया था, विगत भी। हाँ, उसका भी प्रभुपाद जी वर्णन करते हुए, निर्भय होता है वो योगी। हाँ, जंगल में रह रहा हूँ, कोई शायद ये आके काट लेगा मुझे, ये मारेगा, ऐसा भय नहीं। हाँ, वो विगत भी। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो वो संन्यास आश्रम में रहेगा तब तक ऑलरेडी। हाँ, तो वही वर्णन आगे करते हुए,
युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्स्थं स्थाम अधिगच्छति। निशा माता जी पढ़िए। हाँ, इस प्रकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे संयमित रखते हुए, हाँ, वो मन को भगवान पे मत संस्थाम, सॉरी मत चित्त, मत परमाम, और यहाँ पे मत संस्थाम, अंत में वो भगवान के संस्था या भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। बात यहाँ पे उसके संपूर्ति में आई है। हाँ, पढ़िए अब योगाभ्यास के। अब योगा के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगा किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए, इसका उद्देश्य तो भौतिक विरक्ति प्राप्त करना है, ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे श्लोक में देखिए शब्द है मत संस्थाम। भगवान के शब्द में है संस्था। मत मत मतलब मेरा, संस्था मतलब धाम। हाँ, तो मेरे धाम को वो लौटेंगे, ऐसे भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि वे ब्रह्म में या एक शून्य में हाँ, मिल जाएंगे, ऐसे बात नहीं। पढ़िए नीचे, एक पूर्ण योगी। एक का पूर्ण ज्ञान है, जैसे ही भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि मत चित्तः मत परम मत स्थानम, अब वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोतगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। हम्म तो ऐसे वो करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो एक तरह से संक्षेप में इन आठों अंगों को थोड़ा 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 कह दिए। अगेन अभी फिर से कुछ और अंशों को भगवान हाईलाइट करेंगे, विशेषकर जीवन शैली कैसे होना चाहिए उस योगी को। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हाँ? न अति अश्नतः, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। न च एकांतम अनश्नतः, हाँ? ऐसा नहीं कि बिना खाए ऐसा भी नहीं कि ज्यादा खाए। हाँ? अति स्वप्नशीला, मतलब अति निद्रा में भी नहीं। थोड़ा निद्रा चाहिए क्योंकि उसका उसका शरीर, उसका मन जो है सही तरह से कार्य करे। तो अति नहीं चाहिए, अति वर्जयेत। हाँ, मतलब अति किसी में नहीं। हाँ, ये यहाँ पे कह रहे हैं। निधि उर्वशी माता जी क्या आपने पढ़िए। हाँ। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, ऐसे करने वाला व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भोजन तथा नींद के बारे में बहुत बोलते हैं। हाँ, पढ़िए। भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। हम्म अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। हम्म तमोगुणियों के लिए है। हम्म। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। तो भोजन के बारे में दो तीन अंश है। पहले कि भोजन नियमित होना चाहिए, हाँ, समय पे लेना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि हर बार मुंह में कुछ लगाते रहे हाँ, ऐसा नहीं, नियम का पालन। दो बार या तीन बार जितने भी, उसको सही नियम का पालन करे। साथ ही साथ उसको सात्विक रखे। हम्म,
सात्विक आहार, ये बात तो आगे भगवान बोलेंगे 17वें अध्याय में, सात्विक आहार क्या होता है वगैरह। हाँ, किंतु वो प्रसाद होना चाहिए। उसको भगवान को अर्पित करके लेना चाहिए, हाँ, ताकि वो पाप से हम मुक्त हो जाए। तो क्यों ज्यादा नहीं खाना चाहिए वो बात आगे कहेंगे, पढ़िए। हाँ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। जो हम्म। आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो हम्म। व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटे से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। हम्म। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। हम्म। ऐसे व्यक्ति योग नहीं साध सकता। हम्म। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ज़्यादा नींद लगता है, किंतु मतलब हमारे एज में जो मध्यस्थ या युवक या मिडिल एज जो होते हैं, उनके लिए 6 घंटा, अगर बहुत ही श्रम कर रहे तो वो अलग बात है। हाँ? जब ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा सोएंगे, और ज़्यादा सोएंगे ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा भोग करने का भी इच्छा होगा। हाँ, तो इसीलिए वो हमें आध्यात्मिक जीवन में मंद बना देता है, लेजी बना देता है, आलसी बना देता है ना। तो ये छोटे छोटे चीज़ पर बहुत ही इनका इम्पोर्टेंस है, महत्व है। हाँ, वो बात कह रहे। और यहाँ भगवान एक विशेष श्लोक कहेंगे, बहुत प्रसिद्ध है ये। कुछ कुछ लोग योग गीता का सार यही है बोल देते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो गीता का सार नहीं है ये। गीता का एक तत्व का एक छोटा भाग है, कि सभी शारीरिक या अपने दैनिक कार्यों को युक्त बनाना, नियमित बनाना, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ, इस श्लोक में युक्त बारंबार आया है। युक्त का अर्थ क्या है? हाँ, युक्त शब्द का अर्थ क्या है, देखिए। हाँ। हाँ, नियमित। नियमित मतलब नियम का पालन करते हुए। हाँ, इतना ज्यादा नहीं, कम नहीं, इस समय, हाँ, पहले नहीं, विलंब भी नहीं करना। हाँ, ऐसे। तो युक्त आहार, आहार को नियमित करना। युक्त विहार, विहार मतलब मनोरंजन या रिक्रिएशन जो बोलते हैं, मन को थोड़ा लगेगा ताकि जो भी शक्ति है उसको एक तरह से पुनर्जागृत करें। युक्त विहार, युक्त चेष्टा, अपने जो कार्य है उसको भी नियमित करना, मतलब हम जो भी व्यवसाय करते हैं, ड्यूटी, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन जो भी होता है उसको भी नियम करना। ऐसे नहीं कि दिन भर काम करते रहना, या कुछ काम नहीं कर रहा, ऐसे कुछ भी कर रहे नहीं करना, ऐसा भी नहीं। हाँ। युक्त स्वप्ना अवबोधस्य। हाँ, सोना कितना, उठे रहना कितना, इसको भी नियम है। इसको करने से बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट लाइन, योगो भवति दुःख। हाँ, सभी तरह के दुख नष्ट हो जाएंगे, ऐसे भगवान बोल रहे हैं, मतलब शरीर से उत्पन्न जो दुख है उसका नाश हो जाएगा। हाँ, ये कैसे? भगवान आगे कहेंगे कि ये जगत जो है ये दुखमय है, दुखालयम, और यहाँ पे बोल रहे हैं ये करोगे तो दुख नाश हो जाएगा। हाँ, ज्यादातर हम अनियमित जीवन जीने के कारण बहुत दुख हो जाते हैं जीवन में, और ऐसे नियमित जीवन जिएंगे, रेगुलेटेड लाइफ, तब कई सारे दुख कम हो जाएंगे, मिट जाएंगे। वो बात कह रहे हैं भगवान। ऐसे नहीं कि भौतिक जगत का जो स्वभाव है उसको बदल देंगे, वो बात नहीं है, किंतु नियमित जीवन जीने से जो आ, अधिक दुख जो भी है वो सब नाश हो जाएंगे, ऐसे। आ, पूजा माता जी पढ़िए। हाँ, जो खाने सोने। हाँ, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह हम्म। योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हम्म। खाने सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं
अति करने से योगा अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं बिताता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी प्रभुपाद जी देते हैं। तब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे सुने हमने, अरे 6 घंटा नींद लेना चाहिए वे, हाँ, युक्त स्वप्न अवबोध, हाँ, इसका अर्थ क्या है? हाँ, तो मतलब सोना चाहिए, है ना? हाँ। किंतु भक्त का भाव होता है, अरे मैं तो भगवान का सेवा और करना चाहता हूँ, हाँ, भगवान इतने आकर्षक है, उनका सेवा इतना इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो उसमें उसको इतना रुचि होता है कि वो एक क्षण भी भगवान की सेवा किए बिना नहीं रह सकता, हाँ। विशेषकर 6 गोस्वामियों के बारे में कहा गया है, निद्राहार विहार कादि विजितौ, निद्रा आहार विहार इन सबको उन्होंने जीत लिया था। बहुत बार वे सोते ही नहीं थे, मैक्सिमम 1 या 2 घंटा सोते थे। उसको भी वो बहुत ये करते थे, कोसते थे, अरे मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया ऐसे। क्योंकि वे सोचते हैं ये तत्व को क्या है, अव्यर्थ कालत्वम, हाँ। जो भक्त होता है, ये भक्ति के विशेषकर भाव स्तर का एक लक्षण है, अव्यर्थ कालत्वम, हाँ। कोई भी मिनट को वो व्यर्थ नहीं गवाएगा, हाँ। भगवान के बारे में हमेशा कुछ नाम स्मरण हो, चिंतन हो, कुछ सेवा हो, हाँ। विशेषकर आप श्रील प्रभुपाद जी के जीवन देखिए, हाँ। श्रील प्रभुपाद जी वो सोते थे करीबन 9 या 10 बजे और उठ जाते थे 12 साढ़े 12 ऐसे, और 1 घंटे से, रात को 1 बजे से वे ग्रंथों का अनुवाद करने में, उनका भावार्थ लिखने में या बोलने में कई घंटे लगाते थे। और बाद में दिन में कई तरह के प्रचार के कार्य होते थे, मॉर्निंग वॉक, बाद में जप, और बाद में अनेक भक्तों को मिलना, दर्शन, भागवत कक्षा, और खुद वो मसाज लेते थे, बाद में प्रसाद ग्रहण करते थे, कई गेस्ट्स को मिलते थे, कई प्रोग्राम्स के लिए बाहर जाते थे, हाँ। और उनका जीवन इतना बिजी था, हाँ। और कितना एज था उनको, 70 से भी ज्यादा एज, हाँ, 75 80 वर्ष के व्यक्ति है वो, ये सब कार्य करते समय। मतलब वो अव्यर्थ कालत्व, भक्त का भगवान को गुणगान करने का इतना इच्छा, इतना आकांक्षा रहता है, अरे भगवान इतने महान है, हाँ, उनके भक्ति इतना विशेष है, इसके बारे में वो हमेशा गुणगान करते रहते हैं। अव्यर्थ कालत्व निद्राहार विहार कादि विजितौ अत्यंत दीनौ चयो, हाँ। तो विशेषकर यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी पाद जो अधिक से अधिक 2 घंटे सोते थे मैक्सिमम, या ठाकुर हरिदास जी, हाँ, हर दिन वो 3 लाख नाम जपते थे, माय गॉड, हाँ। बहुत 192 राउंड्स बोलते हैं ना, हाँ, पढ़िए ये, जब तक कार्य का प्रश्न है। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। नहीं सताता। तो ऐसे नियमित जीवन जीने से कई सारे दुख मिट जाएंगे, वो बात कह रहे हैं। तो ये हम अपना सकते हैं भक्ति में जरूर, राइट, हाँ। सही टाइम पे कार्यों को करना, सोना, ताकि जल्दी उठ के हम नाम जप कर पाए ठीक से, है ना। और अपने शरीर को स्वास्थ्य में रख सकते हैं ऐसे नियमित जीवन जीने से, हाँ। तो ये भक्त अपने भक्ति के अनुकूल है ऐसे बोल के स्वीकार सकता है। आगे भगवान इस योग पद्धति का और उन्नत स्तर, योगारूढ़ स्तर का वर्णन इस 18वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अभी तक थोड़ा कुछ योगा रुरुक्षु के बारे में कह रहे थे, प्रारंभिक, यम नियम, आसन, प्राणायाम, हाँ। अभी आगे यहाँ पे प्रत्याहार, उसका वर्णन आएगा, प्रत्याहार धारण, उसके बारे में। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा तदा, हाँ। आ, लता ठाकुर माता जी, क्या आप पढ़ेंगे?
हरे कृष्ण। यस जी। पढ़िए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से मानसिक कार्यकलाप ऐसे बोला जा रहा है, जैसे हम बात किए थे ना, जब हम वो क्या है वो, पहला हठ योग और दूसरा कौन सा योग था, बाकी चार को क्या कहे थे, वो चार्ट में हमने देखा था ना, याद है? ये ध्यान योग। ध्यान योग, करेक्ट। हाँ, तो उसके वर्णन में हमने देखा था कि पहले चार जो है वो शारीरिक हैं, किंतु बाकी चार जो है वो मानसिक है ना, आगे के चार। तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए, मानसिक कार्यकलापों को वश में करना, मतलब यहाँ प्रत्याहार का बात हो रही है। हाँ, पढ़िए। एक पूर्ण योगी एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। हाँ, मतलब इच्छा आ रहे हैं, किंतु उसका धृति, उसका डिटर्मिनेशन इतना कड़क है कि उससे वो विचलित नहीं कर सकता। भक्ति में इसको एक विशेष संदर्भ में बोला जाता है। हमारे अम्बरीश महाराज के वर्णन का प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं, सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर। हाँ, कैसे भक्त इस अविचलित स्थिति कैसे प्राप्त करता है, वो जब मन को कृष्ण पे लगा देता है तब। तो देखा जाए तो इस अष्टांग योग में ये स्थिति, मतलब ये जो ध्यान योग, प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि जो है, यहाँ पे मानसिक कार्यकलापों के प्रति संयम होना चाहिए। हाँ, पढ़िए। निर्विशेषवादियों के लिए निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की उपवर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। हम्म, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। हम्म, इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। हाँ, एक्चुअली जितना प्रक्रिया सूक्ष्म होता है उतना कठिन होता है। हाँ, जब मानसिक स्तर पे यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, प्रत्याहार धारण, ये बहुत कठिन है एक्चुअली। हाँ, और इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में कहते हैं। हाँ, भक्ति में हम मन को अनेक कार्यों में लगा सकते हैं, भगवान के गुणों के बारे में चिंतन, रूपों के बारे में चिंतन, उनकी सेवा में मग्न हो जाना। कल हम थोड़ा कुछ यहाँ इसके बारे में कह रहे थे, है ना। तो ऐसे मन को वो अविचलित रखता है। किंतु अगर ऐसे भक्ति में नहीं लग रहा है तो मन का नियंत्रण बहुत कठिन होता है, व्यावहारिक नहीं हो पाता। और ऐसे किसी ने अगर मन को नियंत्रण कर लिया तो कैसे होता है उसका मन, नियंत्रित मन, उसका वर्णन एक उदाहरण लेते हुए भगवान यहाँ पे वर्णन करते हैं। यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। हाँ, इंटरेस्टिंग उदाहरण है ये। हरीश प्रभु आप पढ़ेंगे जिस प्रकार। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में हम्म, सदैव स्थिर रहता है। हाँ, तो क्या उदाहरण है, देखिए। एक दीप है। हम्म, एक दीप है, वो जल रहा है स्थिरता से। हाँ, मतलब वहां पे जोर से हवा नहीं बह रहा है, और वो दीप का जो ज्वाला है, वो एक नहीं हिल रहा है, एक स्थिरता से जल रहा है। नहीं तो हवा आती तो इधर उधर हिल जाता है, कभी कभी बुझ जाता है, कभी कभी ज्यादा जलता है, या फिर धुआं आ जाता है ना। किंतु निवातस्तः, निवात मतलब जहाँ पे वायु नहीं, ऐसे जोर से हवा नहीं बह रहा है, ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है, स्टेडी हो जाता है। किस पे?
परमात्मा के ध्यान पे। मतलब मन को चंचल कहते हैं ना बहुत बार। हाँ, हमेशा एक विषय से दूसरे विषय वो इधर उधर कूदता रहता है ना, चंचल। ये भगवान अर्जुन आगे एक श्लोक में कहेंगे ये बात। और ऐसा चंचल मन अभी इतना स्थिर बन गया, मानो कि वो अविचलित ज्योति जैसे है। हाँ, भगवान यहाँ पे इसका उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं, मन ऐसे नियंत्रण हो जाना चाहिए। और ऐसे नियंत्रण होने बाद तब वो समाधि स्थिति के पास चला जाता है। और उस समाधि स्थिति का वर्णन आगे के जो बहुत ही विशेष 4 श्लोक है ये। इन श्लोकों को देखते हुए हम आज का चर्चा अंत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयतम। तो ये जो 4 श्लोक है, इसमें समाधि स्थिति का वर्णन है। याद रखें, समाधि स्थिति पे व्यक्ति का साक्षात्कार क्या होता है, उसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है। हाँ, ये आज का चर्चा ये करके आज हम चर्चा अंत करेंगे। ईश्वर प्रभु आप ही पढ़िए सिद्धि की अवस्था में। ईश्वर प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वे इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता। ये हाँ निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हाँ, देखिए श्लोक में वर्णन है, ये सुख जो है समाधि में जो सुख है, मतलब अभी मन को इतना कंट्रोल करके परमात्मा के रूप के ऊपर उसने मन को स्थित किया है। हाँ, पश्यन आत्मनि तुष्यति, उसको देख के इतना संतुष्टि, इतना आनंद। सुखम आत्यंतिकम, मतलब आप इसको सर्वोच्च सुख, हाँ, जिसको बुद्धि से हम ग्रहण नहीं कर सकते, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। और ऐसा सुख पाने बाद उसको कोई भी वस्तु फीका लग जाता है। मन्यते न अधिकम ततः। हाँ, इतना तक कि जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो जाए, उससे वो विचलित नहीं होगा। इतना, मतलब इतना महान सुख है वो। हाँ, परमात्मा साक्षात्कार का जो समाधि है, अष्टांग योग के समाधि स्थिति का वर्णन हो रहा है, जिससे सभी संसार के दुख का नाश हो जाएगा। तद विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम। हाँ, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ अंश कहेंगे, पढ़ते जाइए ये योगाभ्यास से। आ, अरे हाँ, तो पढ़िए जी, प्रभु। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। ये योग का प्रमुख लक्षण है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा उपस्थित ना हो जाए। हाँ, तो देखिए पतंजलि मुनि कह रहे हैं कि इस योग मार्ग में जो सुख मिलता है वो अति उन्नत है। मतलब ये सुख क्या है, उस स्वरूप, दिव्य स्वरूप के ऊपर मन को स्थिर करने बाद। हाँ, पढ़िए, यह चित्त शक्ति। ये चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है
भगवान चैतन्य के शब्दों में ये अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। ये मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावा अग्नि निर्वापणम है। हम्म। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही बात कहे कि चित्त को चित्त का शुद्धि चेतो दर्पण मार्जनम। और यहाँ पे समाधि स्थिति में चित्त का पूर्ण शुद्धि होके अभी वो आनंद अनुभव करना, और वो भगवान के नाम से भी प्राप्त होता है बोल के चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक को उल्लेख करते हुए बोले। बढ़िया। निर्वाण के बाद निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावना अमृत कहते हैं, जिसे कृष्णा भावना अमृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। हाँ, तो ये मुक्त स्थिति है, मोक्ष स्वरूपेण व्यवस्थिति, उसके बारे में कह रहे हैं। निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, हाँ, स्वरूप प्राप्ति, ये सभी वही है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी समाधि इस शब्द का वर्णन करते हुए दो तरह के समाधि होते हैं, उसका वर्णन भी यहाँ कहेंगे। पढ़िए इस अध्याय में वर्णित। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात तथा अप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात। समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो ये कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। हाँ, मतलब संप्रज्ञात योगी हो मतलब, एक मिनट, संप्रज्ञात मतलब व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के ऊपर ध्यान कर रहा है और धीरे धीरे उनको त्याग रहा है। हाँ, भौतिक वस्तुओं पे ध्यान करते करते उनको छोड़ रहा है वो। हाँ, और बाद में वो एक दिव्य वस्तु को अपने ध्यान का वस्तु बनाएगा। संप्रज्ञात में वो बिगिनिंग स्टेज है। असंप्रज्ञात में वो शोध में पूर्ति प्राप्त करके वो अंत में एक दिव्य वस्तु के ऊपर ध्यान कर रहा है, मतलब भगवान परमात्मा के रूप के ऊपर ध्यान कर रहा है, वही बात है। तो दोनों एक तरह से स्टेजेस हैं। हाँ, दो प्रकार, मतलब यहाँ पे दो श्रेणी या हंत भी कह सकते हो आप। पढ़िए योगी होकर। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपसाहजनक, यदि योगी जन योग की उपसाहजनक है। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। हाँ, तो यूजुअली जब योगी जन होते हैं वे इस शरीर के ऊपर इतना काबू प्राप्त करने बाद उनको ऐसी शक्तियां मिलते हैं, अगर वे स्थिर नहीं है तो उन शक्तियों का दुरुपयोग कर देंगे भौतिक भोग के लिए, या फिर कुछ सिद्धियों के प्राप्त, विशेष शक्ति के प्राप्ति के लिए। हाँ, तो सही में जो योगी है वो ये इन सिद्धियों को टाल देगा, नहीं चाहिए मुझे ये सिद्धियां, ऐसे छोड़ के उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ेगा। किंतु जो सही में योग मार्ग में उनका मार्गदर्शन ठीक से नहीं है, वो उन भोग वस्तुओं के लिए या फिर सिद्धि के लिए योग का पालन करके एक तरह से उपहास बन जाएंगे। उपहास मतलब एक हास्य के विषय, मतलब एक मॉकरी। वो सही योग पालन नहीं है। हाँ? भौतिक भोग के लिए योग करना या फिर सिद्धियों के लिए योग करना, ये योग का सही उपयोग नहीं है। पढ़िए इस युग में योग की, इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्णा भावना अमृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। नहीं है। पढ़िए जब तक ये शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्णा भावना अमृत में स्थित होता है, वे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग वे दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। हाँ, तो इस श्लोक में आया था कि अगर कुछ महा दुख भी क्यों ना आ जाए जीवन में तो वो विचलित नहीं होता बोल के।
तो इस शरीर को भगवान के सेवा के लिए लगाने का एक सही उपयोग करता है भक्त। हाँ, उसके लिए शरीर को सही स्थिति में रखना होगा। वो शरीर के जो भी आवश्यकताएं उसको पूर्ति करेगा, किंतु वो इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करेगा। उत्तेजित मतलब अति वस्तु दे के, अति आहार दे के इंद्रियों को उत्तेजित करने से वो बाद में मंद बना देंगे व्यक्ति को। व्यक्ति का धृति या दृढ़ता वो एक तरह से बुझ जाएगी। हाँ? और साथ ही साथ ये व्यक्ति अगर कुछ जीवन में महादुख जैसे कि दुर्घटना, रोग, अभाव, हाँ, या फिर कुछ प्रियजनों का मृत्यु, इन सभी से भी वे विचलित नहीं होते। हाँ, मतलब वो भगवान के भक्ति में या फिर परमात्मा के उस साक्षात्कार में इतना स्थित है वे, अविचलित है वे, ये बात कह रहे हैं। तो बात है कि अभी तक हमने क्या देखा, अष्टांग योग में ये जो 8 अंग हैं, हाँ, उनका 2 विभाग में विभाजन है, हाँ, हठ योग और ध्यान योग। हाँ, उनका वर्णन भगवान कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अभी सूक्ष्म बन के मानसिक कार्यकलापों के दृष्टि से प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। और अभी जो हमने अभी अभी जो ये श्लोक 4 श्लोकों को पढ़ा, यहाँ पे समाधि स्थिति का वर्णन है। हाँ, उसमें कितना आनंद होता है और कैसे वो व्यक्ति इसको प्राप्त करने बाद वो कोई कुछ भी वस्तु, कोई भी प्राप्ति नहीं चाहेगा। हाँ, और वो कभी भी विचलित नहीं होगा इस स्थिति को प्राप्त करने बाद। ये बात यहाँ पे हमने देखा। और आगे ये जो प्रक्रिया है, जितना सूक्ष्म प्रक्रिया है मानसिक स्तर का, उसका थोड़ा और वर्णन आएगा। और बाद में इसका पूर्ति मतलब वो अष्टांग योगी का परिपक्व स्थिति में उसका कार्य कैसे रहेंगे वो भी हम देखेंगे। हाँ, तो ये चर्चा हम अगले क्लास शायद नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। हाँ, उस समय हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप बहुत अच्छे तरीके से पिछले 2-3 कक्षाओं से अष्टांग योग के बारे में हमें सिखा रहे हैं। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर, मैं अनम्यूट करके। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।